कौन था महिषासुर जिसका वध करती माँ दुर्गा की मूर्ति की होती है पंडालों में पूजा। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे माँ ने महिषासुर का वध किया और क्यों हर पंडाल में माँ की मूर्ति के साथ महिषासुर का भी चित्र होता है जिसमें वह उसका वध करती हुई नजर आती हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही और भी धार्मिक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ ने क्यों महिषासुर का वध किया और कैसे वह महिषासुर मर्दनी कहलाईं। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्र के मौके पर मंदिरों और पंडालों में माँ दुर्गा की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। आपने देखा होगा कि माँ दुर्गा के साथ असुर महिषासुर की भी प्रतिमा होती है। इसमें माँ दुर्गा को उसका वध करते हुए दर्शाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर महिषासुर कौन था? जैसा कि हम जानते हैं कि शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्र समाप्त होने के चरण पर भी है। नवरात्र के पूरे 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि को दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह त्योहार माँ दुर्गा की विशेष पूजा आराधना के लिए समर्पित होता है। पश्चिम बंगाल सहित देश भर में धूमधाम से दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जाता है। साथ ही बड़े बड़े पूजा पंडालों का निर्माण कर माता की मूर्ति स्थापित की जाती है। मंदिरों और पूजा पंडालों में स्थापित माँ दुर्गा की मूर्ति के साथ शक्तिशाली असुर महिषासुर की प्रतिमा भी होती है। इन प्रतिमाओं में आपने देखा होगा कि माँ दुर्गा अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध करती नजर आती हैं। आखिर क्यों पूजा पंडालों में माँ दुर्गा की ऐसी मूर्ति स्थापित की जाती है जिसमें माता को त्रिशूल से महिषासुर का वध करते हुए दर्शाया जाता है? क्यों माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया? तो आइए जानते हैं। दरअसल इसके पीछे मान्यता है कि असुर महिषासुर का वध कर माँ दुर्गा ने देवताओं और भक्तों पर हो रहे अत्याचार को खत्म किया। कौन था महिषासुर और माँ दुर्गा ने क्यों किया उसका वध? महिषासुर का जन्म कब हुआ? आइए जानते हैं। महिषासुर के पिता का नाम रंभ था। महिषासुर का पिता रंभ भी असुरों का राजा था। देवी भागवत पुराण की कथा के अनुसार रंभ ने अपनी तपस्या से अग्निदेव को प्रसन्न कर एक पुत्र को प्राप्त किया। महिषासुर की उत्पत्ति पुरुष और महिषी यानी भैंस के संयोग से हुई। क्योंकि महिषासुर की उत्पत्ति मनुष्य और भैंस के योग से हुई थी, इसीलिए उसमें ऐसी शक्ति थी कि वह इच्छानुसार भैंस और मानव का रूप धारण कर सकता था। ब्रह्मा जी से महिषासुर को मिला था ये वरदान। महिषासुर भले ही असुरों का राजा था, लेकिन वह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का महान भक्त था। उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। इसके बाद उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि कोई भी देवता और दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। ब्रह्मा जी ने महिषासुर से कहा कि जन्मे हुए सभी प्राणी का मरना तय होता है, इसलिए मृत्यु को छोड़कर जो चाहे वर मांग लो। तब महिषासुर ने कहा, देवता, असुर और मानव किसी के हाथों मेरी मृत्यु नहीं हो। आप किसी स्त्री के हाथों मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को यह वरदान दे दिया। इसके बाद महिषासुर स्वर्गलोक में देवताओं और धरती पर मनुष्यों को सताने लगा। महिषासुर के आतंक से देवगण और मनुष्य सभी परेशान हो गए। परेशान होकर सभी देवगण ब्रह्मा, विष्णु
और महेश के पास पहुंचे। लेकिन अजय होने के वरदान के कारण सभी उससे हार गए। महिषासुर वध के लिए हुई महिषासुर मर्दिनी की उत्पत्ति। महिषासुर के आतंक को समाप्त करने के लिए ही मां भगवती को जन्म लेना पड़ा। उनका यह रूप महिषासुर मर्दिनी कहलाता है। कहा जाता है कि सभी देवताओं के शरीर के दिव्य तेज से ही मां भगवती उत्पन्न हुई। हिमवान ने उन्हें सवारी के रूप में सिंह दिया और सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। देवी भगवती और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक युद्ध हुआ। मां भगवती ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। इसके बाद पूरे 9 दिनों तक के मां भगवती और महिषासुर के बीच महायुद्ध हुआ। महिषासुर के सभी दानव सैनिकों के अस्त्र शस्त्र देवी भगवती के सामने निरस्त हो गए। अंत समय में महिषासुर को अपनी मृत्यु का एहसास हो गया। उसने देवी से प्रार्थना की कि हे देवी, आपके हाथों ही मेरा वध हो, जिससे कि मुझे मुक्ति प्राप्त हो। इसलिए मैं आपकी शरणागत हूं मां। इस कारण मां दुर्गा के साथ होती है महिषासुर की प्रतिमा। तो आइए जानते हैं। मां भगवती के हृदय करुणामयी और दया भाव वाला है। इसलिए मां ने महिषासुर पर करुणा दृष्टि दिखाई और उसे वरदान दिया कि मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त कर तुम्हें मेरा सानिध्य भी प्राप्त हो जाएगा और मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। यही कारण है कि नवरात्रि में मां दुर्गा की सभी प्रतिमाओं में मां भगवती को महिषासुर का वध करते हुए दर्शाया जाता है और पूजा भी की जाती है। जय माता दी दोस्तों, यहीं पर कथा समाप्त होती है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी। धन्यवाद। हर हर महादेव।